नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल की इन एजुकेशन में। जी दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थी हैं उनके बारे में, क्योंकि आप लोग अपने ग्रुप सहित तमाम सोशल साइट पे ये वाला न्यूज़ जो प्रयागराज का है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। खैर, हमने तो इस खबर को सुबह ही देख लिया था, लेकिन हमने उतना इस पे वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन उसके बाद में ये वीडियो के बारे में लोगों ने स्पष्ट करने के लिए हमको कुछ अभ्यर्थियों ने बोला कि इसको और इससे सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों को क्या लेना देना है। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस खबर को पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद में हम जो सीटेट दिसंबर से इस खबर को कैसे लेना देना है या नहीं लेना देना है उस चीज़ को हम क्लियर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस खबर को पढ़ते हैं। आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है, जहाँ पे सहायक अध्यापक भर्ती 2019 का मामला था और उसे लेकर अभ्यर्थियों ने केस किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी, जो हम लोग यहाँ पे डीएलएड करते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश में बीटीसी कहा जाता है, कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह संदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। इस केस को लड़ रहे थे सचिन पुरोहित जी, और जो इसके जज थे वो पंकज भाटिया जी थे। याचिका कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया। वह बीटीसी 2015 बैच के छात्र हैं, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था। फिर बाद में परीक्षा देने के पर सफल घोषित हुआ, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था। मतलब जिस समय ये अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए थे उस समय ये पास नहीं थे, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इन पर कोर्ट में याचिका दाखिल की। याची का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है। मतलब देखिए, ये फॉर्म भरते समय नहीं किए थे, लेकिन जब नियुक्ति हो रहा था, ज्वाइनिंग लेटर करना था, उस समय इनकी योग्यता हो गई थी, इसलिए उनकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उस तर्क को सही नहीं माना। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताते हैं ये सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों से क्यों लेना देना है। देखिए, मैं अब जो कहने वाला हूँ उसे थोड़ा सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा कुछ बोला जाता है और सच्चाई को कुछ रखा जाता है, तो कुछ अभ्यर्थी वो अपना कुछ गलत तरीके से अपना प्रतिक्रिया देने लगते हैं। देखिए, सीटेट दिसंबर और इस अभ्यर्थी का केस कुछ एक ही तरह का है, क्योंकि ये अभ्यर्थी जो था वो जिस समय ये फॉर्म भरा रहा था उस समय ये बीटीसी कर रहा था, लेकिन वो पास नहीं था एक सेमेस्टर में फेल होने के कारण। लेकिन उसके बाद में जब नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है तो ये अभ्यर्थी एग्ज़ाम को पास कर लिया था, जैसा कि सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थियों के साथ है। सीटेट दिसंबर वाले अभ्यर्थी जो 94,000 प्राथमिक शिक्षक की बहाली है उसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये अभ्यर्थी अगर आप सच्चाई रूप से देखें तो ये जो बहाली है 2019 की ही है, और अगर पहला शेड्यूल देखें और सही सलामत ये बहाली होती रहती और बीच में अटकती नहीं तो दिसंबर तक सारे अभ्यर्थियों को, दिसंबर 2019 तक ही सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसी बीच में क्या हुआ कि सीटेट दिसंबर का रिजल्ट आया
और सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का भी मांग जायज़ है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए बिहार सरकार है और बिहार सरकार हर साल बहाली निकालती नहीं है, 8 साल 10 साल मनमाना ढंग से कब बहाली निकाले नहीं निकाले। तो कहीं ना कहीं इनको भी डर सता रहा है, अगर हर एक साल बहाली आता तो ये ऐसा फील नहीं करते, तो इनको भी आर पार का अब लग रहा है कि किसी भी तरह से शामिल हो जाए। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं, मतलब कि जिस समय आवेदन फॉर्म का हो रहा था उस समय अगर आपकी योग्यता नहीं है तो आप उस नियुक्ति के अधिकार नहीं है, मतलब कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो सीटेड दिसंबर के साथ भी वही है कि भले आप दिसंबर में पास कर दिए हैं, लेकिन आप जो आवेदन का समय था उस समय तो आप अयोग्य थे, क्योंकि आपने तो उस समय सीटेट पास नहीं किया था। सीटेट आपने दिसंबर में पास किया और ये जुलाई वाले जो अभ्यर्थी थे उन्होंने पास कर दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे एक नोटिस भी आया था कि 1 अगस्त तक के 1 अगस्त 2019 के पहले जो पास है वही फॉर्म भर सकते हैं। इसे लेकर जुलाई वाले अभ्यर्थी भी थे, कहीं ना कहीं उनके भी मन में ये डर सता रहा था कि अगर हमारा भी रिजल्ट अगर 1 अगस्त 2019 से पहले नहीं आता है तो हम इस नियोजन प्रक्रिया से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पहले आ गया और उन्होंने इसमें अपना फॉर्म को अप्लाई किया। लेकिन सीटेड दिसंबर वाले अभ्यर्थी का तो ऐसा है नहीं। हाँ, नियुक्ति का जब समय आया तब आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप मांग कर रहे हैं। अब देख लीजिए हाई कोर्ट में केस है, अब क्या निर्णय होता है नहीं होता है वो तो हाई कोर्ट ही जाने के, उसके बारे में कोई और नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए सीटेड दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं, देखिए एक चीज़ को बात आप गौर से सुनिए। अभी जो एनटीपीसी की चल रही है, एनटीपीसी रेलवे की बहाली जो होने वाली है, जो कोविड-19 के चलते अभी रोक लगी हुई है, तो अब देख लीजिए वहाँ पे ये बहाली तो कब की है, तो ये बहाली अगर देखा जाए तो 2018-2019 की हैं। अब 2020 वाले इंटरमीडिएट अभ्यर्थी भी तो पास कर दिए हैं। अब इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थी ये कहें कि हमने 2020 में पास कर लिया है, अब हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? उनको मिल सकता है, चाहे वो कहीं भी चले जाए, कोर्ट कचहरी या कहीं भी चले जाए। और देख लीजिए अब जहाँ तक हमें उम्मीद है तो सीटेड दिसंबर वाले अभ्यर्थियों को शायद इसमें मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर ये मिलता है तो पूरा सिस्टम का ही रूल चेंज हो जाएगा। और इसी आधार पे जो 2020 के अभ्यर्थी हैं वो एनटीपीसी में केस कर देंगे कि जब एसटीईटी बिहार में 94,000 प्राथमिक शिक्षक बहाली में इस आधार पे मौका उनको मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं। तो ये पूरा रूल ही चेंज होगा, उसके लिए पूरा रूल ही चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि सीटेड दिसंबर वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में ये डिसीजन आएगा। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट का मामला है और हाई कोर्ट ही जाने। और मैं तो उम्मीद करूँगा कि सीटेड दिसंबर वाले अभ्यर्थी भी थोड़े 4,000-5,000 की संख्या में अगर हो जाते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, बहुत अच्छा गुड न्यूज़ होगा। तो दोस्तों अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आगे क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, और इस खबर का सीटेड दिसंबर वाला के साथ क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि अगर इस प्रकार का कोई भी वीडियो मिलता है तो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप नया चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षण शास्त्र का सेट लगाना चाहते हैं तो इस चैनल पे भी उसका तैयारी हमारे ग्रीश सर के द्वारा करवाया जा रहा है, सेट मरवाया जा रहा है, जो कि एक होनहार अभ्यर्थी हैं और उनका वो सीटेट का पढ़ाई पहले से ही करवाते आ रहे हैं। और उनको हमने कहा तो उन्होंने इस पे भी सेट लगवाने के लिए राज़ी हो गया। तो आप वहाँ जाकर उसको भी वॉच कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।